अगर चाइना या पाकिस्तान हमारे देश में एक एंटी साइबर क्राइम प्लेटफॉर्म शुरू करें तो आप उस पर भरोसा करेंगे? नहीं ना। तो फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की बदनाम USAID फंड कर रही हो, उस पर आंख मूंद कर कैसे भरोसा कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे संगठन के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत में डिजिटल सुरक्षा और साइबर क्राइम से लड़ने के नाम पर एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुका है। इस संगठन का नाम है डेटा लीड्स। जी हाँ, हाल ही में डेटा लीड्स ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका मकसद बताया गया है भारत में साइबर धोखाधड़ी, फेक कॉल्स और डिजिटल स्कैम से लोगों को बचाना। पहली नज़र में ये एक अच्छी और ज़रूरी पहल लग सकती है। देश को डिजिटल रूप से जागरूक बनाना एक सकारात्मक कदम की तरह प्रतीत होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो मंच सुरक्षा की बात कर रहा है वो खुद कितना भरोसेमंद है? डेटा लीड्स एक ऐसा संगठन है जो बाहर से तो मीडिया ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में काम करता दिखता है, लेकिन इसके भीतर की परतों को जब आप खोलते हैं तो आप देखते हैं कि एक ऐसा विदेशी नेटवर्क जो डीप स्टेट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज आप पैम्फलेट का ये वीडियो ज़रूर देखें। ऑफिस में हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो सेव या बुकमार्क कर लीजिए, क्योंकि आपका यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कैसे भारतीय समाज में ये असामाजिक तत्व घुल मिल जाते हैं और फिर जनहित के बहाने फैलाते हैं अपना एजेंडा। दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था, इस संगठन ने गार्ड नाम से एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ट्विटर में इसने ये दावा भी किया है कि एशिया में ऑनलाइन स्कैम्स के बढ़ते चलन के खिलाफ काम करने के लिए इसे बनाया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडिशनल सेक्रेटरी अभिषेक सिंह ने भी इसके इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े कार्यक्रम में भाग लिया, और यही नहीं, उन्होंने इनॉग्रल एड्रेस भी दिया। अब ट्विटर पर कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए काफ़ी कुछ लिखा। उदाहरण के लिए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अभिजीत अय्यर मित्रा ने ट्वीट करते हुए अपनी नाराज़गी व्यक्त की कि US-8 फंडेड डेटा लीड्स को सरकार क्यों एंटरटेन कर रही है। इस पर आगे क्या कार्रवाई हुई वो तो हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों, आखिर डेटा लीड्स क्या है? क्यों अभिजीत अय्यर मित्रा भी इस मुद्दे पर भड़क गए? तो चलिए आज इनकी पूरी कुंडली खोली जाए। कुछ समय पहले ही अमेरिका में ट्रंप सरकार ने USAID की पोल खोली थी। दुनिया ने देखा था कि कैसे डीप स्टेट ने अमेरिकी फंड्स को NGOs, वामपंथी मीडिया और यहाँ तक कि कुछ आतंकवादी ग्रुप्स तक को भेजा। पहले से ही इस अमेरिकी एजेंसी पर दुनिया भर में रजीम चेंज ऑपरेशन चलाने, विदेशी सरकारों को गिराने और पत्रकारिता की आड़ में एजेंडा सेट करने के आरोप लगते रहे हैं। इन सब ऑपरेशन के लिए ये अलग अलग संस्थाओं को फंड करता था। जैसे दुनिया भर में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए संस्था थी इंटरन्यूज। इंटरन्यूज क्या करती थी? ये दुनिया भर के मीडिया पोर्टल्स में वामपंथी पत्रकारों को ट्रेनिंग देती थी। और दोस्तों, भारत में यही काम डेटा लीड्स कर रहा था। मतलब USAID इंटरन्यूज को पैसे दे रहा था और इंटरन्यूज फिर डेटा लीड्स को। अब सवाल उठता है, डेटा लीड्स किसके इशारों पर चलता है? इसका जवाब है सैयद नज़ाकत, जो डेटा लीड्स के फाउंडर हैं। ये साहब ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क यानी GIJN के बोर्ड मेंबर भी हैं। GIJN को फंड करता है फोर्ड फाउंडेशन और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन, जैसे हमने कई बार आपको बताया है कि ये तो लिटरली CIA का दाहिना हाथ कहा जाता है। और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ओन्ड बाय जॉर्ज सोरोस वही ग्रुप है जिसने दुनिया भर में रजीम चेंज ऑपरेशन करवाए हैं। और मज़े की बात यह है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को भी USAID से पैसा मिलता रहा है। अब एक सवाल आप सोच रहे होंगे कि जो हमने आपको जिसका नाम बताया डेटा लीड्स, उसे USAID से पैसा मिलता रहा है, तो वो उसे कैसे इस्तेमाल करता है हमारे देश में? इसके लिए इनका एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फैक्टशाला। नाम से लगता है कि मीडिया इन्फॉर्मेशन लिटरेसी बढ़ाने का एक नेक प्रोग्राम होगा, लेकिन असलियत कुछ और ही है। फैक्टशाला ने अब तक 75,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन ये ट्रेनिंग असल में एक खास नैरेटिव सेट करने के लिए थी, और इस ट्रेनिंग को ज़मीन पर लागू करने का काम संभाला था प्रशांत भूषण की संस्था संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स। अब प्रशांत भूषण कौन है वह आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। फैक्टशाला में इन्हीं की संस्था संभावना इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग पार्टनर थी। इस ट्रेनिंग में कौन कौन शामिल थे? रवीश कुमार, देशभक्त आकाश बनर्जी, योगेंद्र यादव, कविता कृष्णन, हर्ष मंदर, परंजॉय गुहा ठाकुरता, शेखर गुप्ता, ऋतु कपूर, फाई डिसूजा जैसे नाम। यानी हर बड़ा वामपंथी पत्रकार, एक्टिविस्ट और नैरेटिव सेटर इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। आपको लगता है कि ये लोग सच में फेक न्यूज़ रोकने का काम कर रहे हैं? नहीं, ये लोग असल में प्रो लेफ्ट नैरेटिव को लेजिटिमेट बनाने का काम कर रहे हैं। ये खुद को न्यूट्रल दिखाने के लिए फेक फैक्ट चेकिंग इंडस्ट्री चला रहे हैं। USAID से फंडेड इंटरन्यूज का असल मकसद है डीप स्टेट के एजेंडे को मीडिया में सेट करना।
करना। और अब यही संस्था साइबर क्राइम के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लाई है। क्या इस प्लेटफॉर्म से डीप स्टेट वाला एजेंडा नहीं फैलाया जाएगा? दोस्तों, यूएसएआईडी द्वारा फंडेड डेटा लीड्स अब साइबर क्राइम पर एक नया प्लेटफॉर्म खुल रहा है। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ऐसे ही और जानकारी के लिए पैम्फलेट के साथ बने रहें। जय हिंद।